गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल वी कैन कानपुर में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉस थ्योरम या क्या बोल सकते हैं गॉस लॉ। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, तो हमने क्या किया था, एक स्पेयर लिया था और उसके अंदर एक चार्ज बोला था, इस स्पेयर ने एक प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो वहां से हमने देखा था फ्लक्स जो निकल के आया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कैलकुलेट करके आया था, उसकी वैल्यू आ रही थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब हमने बताया था बच्चों यही गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान से देखिए। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। एक्चुअली में है क्या, जो गॉस थ्योरम है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी 3D सरफेस ने कितना चार्ज इंक्लोज किया है, और वो चार्ज जितना इंक्लोज किया है या उस 3D सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इनसाइड कितना चार्ज है, वो रिलेशन बता रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो आपका चार्ज इंक्लोज किया है सरफेस ने। तो फिर से सुनते हैं, फिर से दोबारा देखिए। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम ये बता रही है कि किसी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, ये हो गई आपकी क्या गॉस थ्योरम। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट है इसी में, देखिए फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी, E डॉट डी ए, और क्या है ये Q क्या है आपका इनसाइड, यानी जो क्लोज सरफेस या 3D सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये है Q इनसाइड। चलो आगे पॉइंट में हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग किसके बारे में, गॉस थ्योरम में। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड एनी चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो गॉस थ्योरम है वो सारे तरीके के सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी तरीके का चार्ज हो, प्लस माइनस कितना भी चार्ज हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द नेट चार्ज इंक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस इज जीरो देन फ्लक्स इज जीरो। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करे थे, स्टार्ट जब हम लोगों ने किया था तो क्या किया था, 3D सरफेस थी लेकिन उसने कोई चार्ज इंक्लोज करके नहीं रखा था। तो हमने कहा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है तो जो नेट क्या नाम है फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, वो कितना आएगा, जीरो आएगा। वही गॉस थ्योरम भी बोल रही है कि इफ नेट चार्ज इंक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस इज जीरो, यानी किसी क्लोज सरफेस ने कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं किया है, या बोले जो भी चार्ज है इंक्लोज चार्ज है उसका समेशन जीरो आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा, जीरो। तीसरा पॉइंट बोल रहा है द चार्ज Q appearing in the Gauss theorem includes the sum of all charge located anywhere inside the closed surface। बात समझना, हमने क्या कहा कि जो फाई आ रहा है, फाई किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या था इनसाइड, ये यही वाला Q है। Q क्या है, ये वाला Q है। द चार्ज Q appearing in the Gauss theorem, यानी जो चार्ज Q बता रहा है वो चार्ज क्या है, कोई सरफेस है, कोई सरफेस क्लोज सरफेस है, उसके अंदर ये चार्ज है प्लस Q और प्लस Q1 और माइनस Q2, ठीक है। ये प्लस Q3 क्या है, इस क्लोज सरफेस के बाहर है। तो गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, जितना भी चार्ज है उन सबका एल्जेब्रिक सम ले लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या हो गया कि नेट चार्ज यहां से क्या हो गया, Q1 और माइनस Q2, तो ये हो गया आपका Q इनक्लोज या Q इनसाइड ए क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स आ गया आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़ी आसान सी बात थी, सिंपल है। बोर्ड के एग्जाम में आपसे अगर गॉस थ्योरम पूछे तो ये छोटी छोटी पॉइंट लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी वीडियो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ जनरल पॉइंट है जो इसी से रिलेटेड है, जो बच्चों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखें, हमने क्या कहा, जो फ्लक्स आएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, बार बार हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बोलेंगे, फ्लक्स का मतलब इस यूनिट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। जो फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा,
जो क्लोज सरफेस ने क्या कर रखा है, उसको इंक्लोज कर रखा है, यानी जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, जो फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, क्लोज सरफेस के जो अंदर चार्ज है उसकी वजह से। यानी अगर पूछे कि सरफेस के बाहर चार्ज है तो क्या उसकी वजह से फ्लक्स नहीं आ रहा है, तो जवाब होगा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गॉस ने यह बताया कि आपके पास क्या है, एक इस तरीके का एक क्लोज सरफेस है, और उसने कहा कि अगर यहां पे चार्ज Q इंक्लोज कर रहा है, ये चार्ज इंक्लोज कर रहा है, चार्ज इस सरफेस के अंदर है, इस 3D सरफेस के अंदर है, तो आप आंख बंद करो, फ्लक्स की वैल्यू लिख दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, बात करी थी हम लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट तब है जब हम लोग इसकी बात करें एयर या वैक्यूम की, मीडियम चेंज होगा तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट, वो बात की बात है। चलो देखेंगे उसको, सॉरी एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो अब हमने कहा कि सर ये जो चार्ज है आपका, जो Q है वो इनसाइड नहीं है, वो क्या है, चार्ज इस साइड आउटसाइड है, सरफेस के आउटसाइड है। अब बताओ आउटसाइड होने की वजह से फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा है, आउटसाइड होने की वजह से फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, हमने कहा देखें, अच्छा ये प्लस है, अगर हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज, पढ़ चुके हम लोगों ने। ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन हो गई आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये हो गई, कहीं पे भी निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन आएगी। चलो बहुत अच्छी बात, हम इसको ले लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है, अब ये पॉइंट लेते हैं, ये इस जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कट कर रही है, इस जगह हम क्या नाम है, एरिया वेक्टर देखें तो रेडियली आउटवर्ड ये, और ये हो गया एरिया वेक्टर ये। अगर हम यहाँ पे माने, इसकी वजह से φ1 माने और इसकी वजह से हम क्या माने, φ2 माने, तो जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फाई बराबर क्या है, EA cos ऑफ थीटा, EA cos ऑफ थीटा, एरिया वेक्टर तो बिल्कुल सिंपल छोटा सा है। अब देखो इस केस में φ1 की वजह से क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी दोनों E है आपका इस डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन ये है और A की डायरेक्शन ये है। E की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन दोनों किस पे हैं, अपोजिट है, यानी जो थीटा एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए आपका 180, और 180 हुआ तो हो गया -1, और ये वैल्यू आ गई माइनस का ये। अगर हम φ2 की बात करें, इस पे पॉइंट पे देखें, φ2 देखें तो देखो φ2 में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन आपकी किसकी है, एरिया वेक्टर की है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी क्या हो गया, ये एंगल हो गया आपका cos 0, तो क्या हो गया, प्लस का ही है, जितना ये माइनस का उतना ही ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो नेट फ्लक्स जो आया बाय दिस सरफेस तो कितना हो गया, 0। यानी जब चार्ज इनसाइड होगा, जब चार्ज इनसाइड होगा तभी फ्लक्स मिलेगा, जब चार्ज बाहर होगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बिल्कुल 180 डिग्री पे है, और इस जगह क्या है 0 पे। तो यहाँ पे जो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस में मिलेगा उतना ही इस पॉइंट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें मिल गया माइनस में। जैसा पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर आ गया, आपके 0 के बराबर आ गया। 2 पॉइंट, बहुत आसानी से बात इतनी समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। फिर हम थोड़ी सी और बात करते हैं, थोड़ा सा और बातों को बढ़ाते हैं। हमने क्या किया, एक ये चार्ज है सपोज प्लस Q1 और ये चार्ज है प्लस Q2, और ये आउटसाइड ले लिया हमने प्लस Q3। एक चार्ज है प्लस Q1, दूसरा है प्लस Q2, और तीसरा जो सरफेस के बाहर है वो चार्ज हमने एज्यूम कर लिया कितना है, प्लस का Q3। बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे नेट फ्लक्स आना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस, सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इंक्लोज किया जा रहा है, सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर इनसाइड कितना चार्ज है, तो वो चार्ज हो गया आपका Q1 प्लस Q2, और अपॉन क्या कर दिया हमने, एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही फ्लक्स किसके बराबर होता है,
ई डॉट डी ए, दोनों वेक्टर है, ई डॉट डी ए। बहुत अच्छी बात, आप सुनना मेरी बात को, पॉइंट समझना बात को। चार्ज थे 3, एक Q1, एक Q2 और एक Q3। Q1 और Q2 क्या है, सरफेस के अंदर है, और Q3 किसके है, सरफेस के क्लोज, सरफेस के बाहर है। यानी ये तो बात समझ में आ रही है, जो अभी बात कर भी चुके हम लोग, जो चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर होगा, जो चार्ज क्या है, क्लोज सरफेस के बाहर होगा, उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, जो किसके अंदर है, सरफेस के इनसाइड है। तो यानी हम बोल सकते हैं इस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से चार्ज हैं, कौन कौन से चार्ज हैं, ओनली इस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से चार्ज हैं, ओनली Q1 एंड Q2। इस फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से चार्ज हैं, Q1 और Q2। ठीक है, अब दूसरा क्या कि सर ये Q3 है, तो अगर हम फ्लक्स देखें, फ्लक्स इसके बराबर है E डॉट डी ए, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड खाली Q1 और Q2 की वजह से, तो जवाब होगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, Q1 भी है, Q2 भी है और Q3 की वजह से भी है। Q1 की वजह से भी है, Q2 की वजह से भी है और Q3 की वजह से भी है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालना है तो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो नेट हो गया आपका 0। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड Q1, Q2 और Q3 तीनों की वजह से। मेरी बात ध्यान सुनना, हमने कहा इस सवाल को हम करते हैं, दो चार्ज हो गए आपके Q1 Q2 इनसाइड और एक चार्ज हो गया आउटसाइड, बिल्कुल गॉस के अकॉर्डिंग कि जो इनसाइड चार्ज है वही आपको लेना है। तो फ्लक्स हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ये फ्लक्स हो गया आपका E डॉट डी ए। और अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। अब हम करते हैं बात, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर फ्लक्स तो चलो मान लिया आपका बात कि जो इनसाइड है उसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि आउटसाइड में भी आपने पीछे सेगमेंट में निकाल के दिखाया कि एक प्लस हो जा रहा है एक माइनस, तो नेट फ्लक्स हो गया 0, जो चार्ज आउटसाइड है। बहुत अच्छी बात सर। अगर कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सर खाली इन्हीं दोनों की वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी, तो जवाब होगा नहीं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लक्स प्लस माइनस होकर कट जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल रही थी ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, वो तीनों चार्ज की वजह से होगी। Q1, Q2, Q3 इनसाइड हो या क्या हो, आउटसाइड हो। तो हम बोल सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ऑल 3 चार्जेस, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ऑल 3 चार्जेस। बहुत अच्छी बात, दो छोटे पॉइंट हमने अपनी तरफ से इसमें जोड़ दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो अगले पॉइंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए बोलने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या चीज है, आपसे बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि गॉस लॉ समझ में आ गया। अब नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम बोला गॉसियन सरफेस। गॉसियन तो समझ में आ गया, गॉस से बना होगा, सरफेस कोई एक सरफेस होगी। कोशिश करो बताने की। देखो गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। क्या है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल सरफेस है। गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो चार्ज को इंक्लोज करने के काम में आ रही है। ध्यान सुनना बात को, गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो पूरे चार्ज को क्या करने के काम में आ रही है, इनक्लोज करने के काम में आ रही है। मतलब अपने हिसाब से एक इस तरीके की सरफेस आपको एज्यूम करनी है, इस तरीके की इमेजिनरी सरफेस आपको एज्यूम करनी है कि वो क्या करे, जो भी चार्ज है जो कि इंक्लोज नहीं हो पा रहा है, उस चार्ज को पूरी तरीके से इंक्लोज कर दे या उस चार्ज को पूरी तरीके से अपने अंदर कर दे। गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है विच इज यूज्ड फॉर इंक्लोज द चार्ज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, लिख देते चाहे। गॉसियन सरफेस इज ए हाइपोथेटिकल सरफेस फॉर इंक्लोज ए चार्ज, किसी चार्ज को इंक्लोज करने के काम में है, किसी भी तरीके का हो सकता है।
जो आपका सरफेस, गॉसियन सरफेस क्यूब हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 3D होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं गॉसियन सरफेस के बारे में, कुछ विशेषताएं देखते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस के बारे में, या बोले हमें किस तरीके की गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। ऐसे नहीं किसी को कुछ भी हमने बना लिया, हमें किस तरीके की गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ध्यान सुनना बात बच्चे, गॉसियन सरफेस डिपेंड करेगा आपके आईक्यू पे कि किस तरीके से हम करें कि हमें बगैर इंटीग्रेशन और इन सबसे छुटकारा मिल जाए और बड़ी आसानी से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करें, कैलकुलेट कर लें। तो ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस के बारे में, गॉसियन सरफेस में किस तरीके से हमें गॉसियन सरफेस यहाँ पे चॉइस करनी है, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए गॉसियन सरफेस के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेनी है आपको कि वो पूरी तरीके से सिमेट्री बनाए, किसके क्रॉस, चार्ज के क्रॉस। तो गॉसियन सरफेस के लिए पहला पॉइंट क्या हुआ, गॉसियन सरफेस के लिए पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट लिख लो फटाफट। गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस किस तरीके से होना चाहिए कि वो सिमेट्रिक अबाउट हो किसके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। आसानी से अपना काम बन जाएगा, दिखाएंगे आपको। इस तरीके से सरफेस आपको चुनना है कि वो पूरी सिमेट्री बनाए, चार्ज के चारों तरफ से बराबर हो। क्यों बनाए, अभी हम क्वेश्चन के जरिए इस चीज को समझाएंगे। दूसरा पॉइंट जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो वो गॉसियन सरफेस के अबाउट क्या हो, बिल्कुल सिमेट्री हो। किस तरीके की हो, मस्ट बी फिर से इस बात को थोड़ा सा सही करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या हो, गॉसियन सरफेस के अबाउट क्या हो, वो भी हर पॉइंट पे क्या मिले, सिमेट्रिकल मिले। हर पॉइंट पे क्या मिले, सेम मिले। हर पॉइंट पे क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो पॉइंट सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी, एक सेकेंड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिकल about, electric field must be symmetrical about all point, symmetrical about all point of Gaussian surface। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल अबाउट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। हर पॉइंट से बिल्कुल सिमेट्री हो, ऐसा ना हो कि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो कहीं कम हो, फिर हम लोग क्या नाम है आसानी से गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। गॉस लॉ अपने काम को आसान करने के लिए है, ठीक है। जे अगर हम कंडीशन रखेंगे तो बड़ी आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ध्यान सुनना, तीसरा पॉइंट क्या है, जो गॉसियन सरफेस ऐसी एज्यूम करनी है कि गॉसियन सरफेस क्या है, चार्ज से पास ना हो, चार्ज उसके क्या हो, इनसाइड हो। ध्यान सुनना, गॉसियन सरफेस इस तरीके से एज्यूम करनी है कि वो चार्ज को पास ना कर रही हो, चार्ज उसके ऊपर ना हो, सरफेस ना हो, इनसाइड होना चाहिए। अगर चार्ज उसके कॉर्नर में है या वो सरफेस पे है तो फिर गॉसियन सरफेस नहीं है। गॉसियन सरफेस का मतलब चार्ज उससे पास ना करे, चार्ज क्या हो, इनसाइड होना चाहिए किसके, गॉसियन सरफेस के। तो तीसरा पॉइंट भी लिख लो, थर्ड पॉइंट, गॉसियन सरफेस थोड़ा सा गंदा हो गया, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास
मस्ट नॉट पास ए पॉइंट चार्ज, यानी जो भी चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज रखा है, वो क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई 3D सरफेस ले ली, सपोज ये मोबाइल ले ली, इसके अंदर हो, आपने यहाँ चार्ज रख दिया, यहाँ पे चार्ज रख दिया, या इस सरफेस पे रख दिया, इस पॉइंट H पे रख दिया, तो फिर वो गॉसियन सरफेस नहीं है, फिर हम वहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलो बच्चों ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि गॉसियन सरफेस क्या है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। क्या होना चाहिए, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे गॉसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे क्या नाम है, सिमेट्री होनी चाहिए गॉसियन सरफेस पे। तीसरा पॉइंट जो क्या है, आपका चार्ज है वो इनसाइड हो, सरफेस पे ना हो, क्या हो, सरफेस उस चार्ज से पास ना कर रही हो। तो ये 3 पॉइंट देख लिए। अब हम गॉसियन सरफेस बनाना आपको सिखाते हैं और सिखाते हैं आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन के जरिए हम अपनी बात को बढ़ाते हैं आगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करिए, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। गॉस थ्योरम पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तीन शेप हमने ले लिए, ठीक है, एक सिलेंडर ले लिया, सपोज एक कोन ले लिया, स्फीयर वाला तो हमने करके दिखाया था आपको। अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है और इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। तो आपको बताना है कि टोटल फ्लक्स क्या है, पूरे सरफेस से, क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ रहा है। ठीक है, कोई टेंशन, कोई कैलकुलेशन, कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। हमने कहा ठीक है, चार्ज क्या है, इंक्लोज कर रहा है, तो देखो यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट एयर या वैक्यूम के लिए लेना है। इसके लिए फाई क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए फाई क्या हो गया आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्लोज सरफेस, 3D सरफेस के अगर इनसाइड चार्ज है, कोई भी चार्ज है, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम ने बता दिया, आपका फ्लक्स आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात था, सबको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी बात थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़े से आगे चीजों की बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखने जा रहे हैं कि चार्ज अगर इंक्लोज नहीं हो पा रहा है, या बोले हमें गॉसियन सरफेस बनानी पड़े, या हम अप्रोच करने जा रहे हैं कि हमें गॉसियन सरफेस किस तरीके से एज्यूम करनी है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक छोटा सवाल करते हैं, फिर आप बताइएगा। ये L/2 का सिलेंडर है, ठीक है, L/2 इसकी लेंथ है, ठीक है, ये इसका सिलेंडर है। पूरा होता था L का, होता था L/2, हमने बोल दिया इसको, आधा सिलेंडर ले लिया। और उसके सरफेस पे हमने क्या किया, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया। हमने उसके सरफेस पे क्या किया, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया, सरफेस पे रख दिया, दिख रहा है सबको। अब हमने कहा कि बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए बाय दिस सेमी सिलेंडर। सेमी सिलेंडर मतलब आधा सिलेंडर रखा हुआ है, इस सेमी सिलेंडर के द्वारा कितना फ्लक्स निकलना चाहिए, कितना फ्लक्स आना चाहिए। तो अब समस्या फंसी कि सर अगर ये चार्ज बीच में रखा होता, ये सरफेस की जगह यहां बीच में रखा होता, तो हम फट से आंसर बता देते कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। हमको क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है। चलो अच्छा देखें गॉसियन सरफेस एज्यूम किस तरीके से करते हैं। तो ध्यान से देखो गॉसियन सरफेस किस तरीके से एज्यूम करनी है। हमें क्या करना है, इसके सिमेट्री एक बनानी है। चलो अलग कलर से हम सिमेट्री बना देते हैं। हमने कहा ये है, तो अब हम क्या करें, इस तरीके से अगर बना लें, एलो से बनाया, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, ये देखो L/2 और ये क्या हो गया
L/2, L हो गई टोटल लेंथ। अब जैसे हमने L किया तो ध्यान से देखो बच्चे, अब क्या हुआ, ये जो चार्ज है, जैसे अगर हमने LO वाला ये सरफेस और अगर हम एज्यूम कर लें यहाँ पे, तो देखो चार्ज बिल्कुल इसके इनसाइड आ गया कि नहीं आ गया, ये चार्ज इसके इनसाइड आ गया नहीं आ गया। तो अब अगर पूरे इसके लिए अगर हम बात करते, इस पूरे सिलेंडर के लिए बात करते, पूरे जो हमने L/2 और L मिला के बनाया है, तो हम लोग क्या लिख सकते थे कि यहां से कितना फ्लक्स आना चाहिए था आपका, Q/ε0। बहुत अच्छी बात, टोटल जो बना है वो कितना होना चाहिए था, Q/ε0। ठीक है, अब देखो नीचे वाले से क्या है, अब पूरा है ये उसका आधा है, तो क्या हम फ्लक्स ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यहां से कितना हो गया, इस Q/ε0 का हाफ, यानी Q/2ε0। मेरी बात समझना बात को, टोटल से फ्लक्स आ रहा था Q/ε0, ठीक है, पूरे सिलेंडर से, तो आधे से कितना हो गया उसका हाफ, Q/2ε0। इस पॉइंट को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बेटा, देखो इस पॉइंट को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हमने कहा ये था, अब ये कैसे फ्लक्स दे रहा था, ये दे रहा था इस तरीके से, दे रहा था इस तरीके से, दे रहा था इस तरीके से, इस तरीके सब डायरेक्शन में वो फ्लक्स इस तरीके से दे रहा था। यानी क्या हो रहा था, फ्लक्स लाइन जितनी ऊपर है उतनी ही क्या है, नीचे है। तो यानी टोटल से Q/ε0, तो आधा ऊपर और आधा नीचे। और पूछा किसका था, सेमी सिलेंडर का, तो जवाब आपका कितना हो गया, Q/2ε0। ठीक है, थोड़ा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बिल्कुल लगाते चलो, सिंपल से क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हुआ, हमने क्या किया, एक हेमीस्फीयर बना लिया, स्फीयर का आधा हिस्सा, अच्छा नहीं बना, ये बन गया। अब हमने क्या कहा, +Q चार्ज यहां पे रख दिया, +Q चार्ज यहां पे रख दिया। अब बताओ कितना फ्लक्स आना चाहिए इसकी वजह से, तो हमने कहा सर ये स्फीयर होता तो काम बन जाता हमारा, तो क्या होता, चार्ज इनसाइड हो जाता, चार्ज इनसाइड हो जाता तो काम बन जाता। तो स्फीयर बनाना यानी हमें क्या बनानी, गॉसियन सरफेस बनानी है। गॉसियन सरफेस का मतलब एक क्लोज सरफेस बनानी है। तो हमने कहा ठीक है, अलग कलर से बना देते हैं। ये हमने कहा, ये लो स्फीयर बना दिया, पूरा क्लोज कर दिया इसको। चार्ज अब क्या हो गया, पहले इनक्लोज नहीं हो पा रहा था, जैसे हमने गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करी, अब चार्ज क्या हो गया, इनक्लोज हो गया। अब ये पूरा अगर हम इसकी बात करें, तो अगर इसमें कोई भी फ्लक्स पूछता है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो क्या होना चाहिए सर, Q/ε, क्यों, गॉस-लॉ से। ठीक है, अब ये हेमीस्फीयर है, आधा स्फीयर है, तो होगा क्या, आधा फ्लक्स ऊपर से, आधा फ्लक्स नीचे से। तो नीचे से जो फ्लक्स आया, जो आपसे पूछा था हेमीस्फीयर का, वो क्या हो गया आपका Q/2ε0। इसको ऐसे समझे, देखो ये फ्लक्स क्या है, हर डायरेक्शन में जा रहा नहीं आ रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही कितना जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो Q/2ε0 ऊपर से, Q/2ε0 नीचे से, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया पूरे स्फीयर से, Q/ε0। बहुत अच्छी बात, ठीक है। बड़े सिंपल से 2-3 4 क्वेश्चन करें। एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से बच्चों करना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, SC वर्मा क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कहा ये एक स्क्वायर प्लेट बन गई और जिसका एक स्क्वायर प्लेट बन गई जिसकी साइड क्या है, A है। ठीक है, स्क्वायर प्लेट बन गई। अब इसने क्या कहा कि यार इस स्क्वायर प्लेट में इसके सेंटर से यहाँ पे एक चार्ज रखा है +Q, जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है आपके, A/2 डिस्टेंस पे, जो कि क्या है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आपके, 20 से। ऐसे एज्यूम करो ये रेक्टेंगल है लेकिन इसको स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पे हमने चार्ज एक क्या रख दिया है, यहाँ पे Q रख दिया है, यहाँ पे इस जगह, यहाँ से मतलब इतनी दूरी कितनी है इसकी, A/2 डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बताना है कि ये टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस प्लेट से कितना टोटल फ्लक्स आएगा। तो अब तो सर इसको इनक्लोज किस तरीके से किया जाए, तो ध्यान से देखो, पॉइंट सुनो, हम 3D में इसको एज्यूम कर रहे हैं, रेक्टेंगल है कोई बात नहीं, लेकिन इसको स्क्वायर मान लो। ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है, यहाँ पे
ये मान लिया इसका सेंटर है, उससे a बाई डिस्टेंस पे हमने ये एक चार्ज रख दिया है। तो देखो ध्यान से, इसको इनक्लोज करना, क्लोज करना है, तो a/2 था, a/2 पे एक यहाँ पे और प्लेट रख दे, ठीक है, एक इस तरीके से और एक पीछे, एक इधर और एक इधर। अगर इस तरीके से रख दे तो क्या चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। फिर से देखो, स्क्वायर प्लेट है, चार्ज यहाँ रखा है, इसके ऊपर एक रख दी हमने प्लेट, ठीक है। अब चारों ओर से भी तो कवर करना पड़ेगा। जब इसको हम कवर कर देंगे तो ध्यान से देखो, एक यहाँ पे रखा, एक प्लेट हमने क्या करी, इधर रख दी। अब जब चारों हमने इसको कवर कर दिया तो ये बिल्कुल बेटा किसका फॉर्म बन जाएगा, एक क्यूब का फॉर्म बन जाएगा। ये किसका फॉर्म बन जाएगा, क्यूब का फॉर्म बन जाएगा। इसकी ए है तो ए यहाँ से ये भी एज कितनी हो जाएगी, ए की, यानी एक क्यूब बन जाएगा जिसकी एज कितनी है, ए। तो ध्यान से देखो, आपके क्या नाम है, इस प्लेट की वजह से कितना फ्लक्स आया क्यूब में। जब इसको हमने इंक्लोज कर दिया, ये प्लस क्यू हो गया, तो फाई बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये टोटल फ्लक्स है किससे, 6 सरफेस से, 6 सरफेस से, तो कुछ यहाँ से निकल रहा हो, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से, तो 6 सरफेस से टोटल फ्लक्स पूरे 6 सरफेस से मिला के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस से यानी एक प्लेट से कितना निकलेगा, यहाँ से क्या हो गया आपका, क्यू अपॉन 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से देखो बेटा, एक प्लेट थी, ये चार्ज क्यू रखा है a/2 पे, फिर हमने इसको दूसरी प्लेट रख दी। हमने इसको कवर कर दिया तो 6 प्लेट इस तरीके की हमें लगानी पड़ी। बहुत अच्छी बात। तो यानी क्या बन गया, एज्यूम करो क्यू बन गया, जिसके बीच में आ रहा है आपका चार्ज कौन सा, प्लस क्यू। बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। तो अब जब क्यू बन गया तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब एक फेस से या बोले एक प्लेट से कितना होना चाहिए, 6 से आ रहा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 6 एक से कितना हुआ, 1/6 क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी हर फेस से क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, सबको जोड़ दो, कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल समझ में आया होगा बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंप्रूव करने, थोड़ा सा क्वेश्चन को और इंक्रीज करने। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, 3D में है, थोड़ा सा इसको एज्यूम करना। अभी तक हम लोग चार्ज क्या रख रहे थे, अभी तक हम लोग चार्ज क्या रख रहे थे, सुनिए बात को। चार्ज क्या अभी हम लोग रख रहे थे कि यार अंदर रख दे रहे थे, सरफेस पे रख दे रहे थे। अब हमने क्या किया कि चार्ज यहाँ पे रख दिया किसी कॉर्नर पे, इस तरीके से प्लस क्यू चार्ज हमने क्या कर दिया, यहाँ से रख दिया। अब बताओ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो देखो 3D में समझने के लिए क्या करा, ये मान लो क्यू है भाई, है तो रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया, हमने यहाँ पे चार्ज रख दिया। अब इस चार्ज को इंक्लोज करना है, इसके अराउंड एक हमें सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। इसके अराउंड हमें कैसा, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्या करना है, एज्यूम करना है। तो ध्यान से देखो, ये क्यूब है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक है, इस कॉर्नर पे रखा है। अब देखो इसको इंक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे रखना पड़ेगा, एक ऐसे रखना पड़ेगा और एक ऐसे, चार यहाँ पे ये रखा हुआ है इस जगह। तो देखो नीचे से कवर किया, एक ये और एक ये, ठीक। अभी ऊपर रखा है तो 4 ही ब्लॉक कैसे रखने पड़ेंगे, ऊपर भी रखने पड़ेंगे। फिर से देखो, ये रखा हुआ इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पे आपका चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको इंक्लोज करना है, तो एक नीचे से पूरा कवर हो गया और 4 होगा नीचे ना, 1 2 3 और 4 ही ऊपर रख दो। तो टोटल कितने उससे कवर हुआ आपके, ये कितने क्यूब से कवर हुआ, 8 से। यानी क्या किया, एक यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे, आप दिखा नहीं सकते 3D में, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो अब ध्यान से देखो, जब पूरा कवर हो गया ये क्यू वाला चार्ज, तो टोटल से कितना होना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या हुआ, वो कह रहा पूरे से नहीं बताना, अब इस फिगर के लिए बात करनी है।
तो इसको कवर करने के लिए टोटल कितने जरूरत पड़े थे हमें क्यूब, अलग से 8, यानी 8 से कितना आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना हो जाएगा आपका, 1 से इसकी वजह से कितना हो गया, इस चार्ज की वजह से फ्लक्स बाई चार्ज, इसकी वजह से क्या हो गया, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आज का लेक्चर पूरी तरीके से गॉस लॉ पे था, उम्मीद थी कि आपको अच्छे से इसको समझ में आया होगा। ठीक है, हम यहीं से अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके का आपको लेक्चर लगा अपने कमेंट में, वीडियो में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।